बाबा जी सुंदर बताते हैं, ट्रांसलेशन में भी है, परपट में। आचार्य क्या होता है? आचार्य इज वन हु इज प्रैक्टिसिंग लविंग डिवोशनल सर्विस। जो प्रेममयी भक्ति कर रहे हैं वो आचार्य है। एक क्यों आचार्य बनते हैं? क्योंकि खुद का किया, अभी दूसरों के लिए कर रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं अपने आचरण से। सो देखिए, हम यात्रा करके आ गए। यात्रा में भी देखा आपने, यात्रा का रियलाइजेशन बाकी है एक्चुअली। उसको ना लिखिए आप। लिखने क्यों बोल रहा हूं? जब लिखोगे ना तो माइंड बहुत डीप अब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे मैंने तुरंत ही बोला कि पशुपतिनाथ में जो एक्सपीरियंस था वो शिव जी का डायरेक्ट कृपा। ऑर्गेनाइजर चैंटिंग करना, धन्यवाद बोलना ठीक है, लेकिन वो खुद चैंटिंग कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। फिर हमने रात को कीर्तन किया तो रात को पब्लिक आ रहा है। तो बहुत हमको कृपा मिला है। हम समझ सकते हैं कि जो आचार्य हैं, शिव जी एक आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं, वो प्रसन्न हुए कि चलो बच्चे लोग आके कुछ किए। दिखता है, नहीं तो इतना कीर्तन नहीं हो पाता। देखो ये सब आइडिया आना कि चलो 2 पार्ट में कर लिया, है ना, फिर नाचो, ये सब हमारे बद्ध जीवों के कंट्रोल में नहीं। हम तो खुद कंट्रोल्ड हैं, है ना। बस हमको लिंक करना है। मैं कल 2 भक्तों से बात कर रहा था। मैं बोला देखो, कृष्ण ने कभी नहीं बोला तुमको आइडिया लेके आना, कृष्ण ने नहीं बोला तुमको दिमाग लगाना, कृष्ण ने बोला पहला तुम मुझसे कंट्रोल कनेक्ट करो। फिर मैंने श्लोक बताया, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन उपयन्ति। हमको क्या करना है? प्रीति पूर्वक भक्ति करनी। कृष्ण बुद्धि देंगे आपको। और मैं फिर एक और कंक्लूजन निकला। मैंने दोनों को बोला कि बुद्धि नहीं दे रहे भगवान आपको, मतलब आपकी भक्ति ठीक नहीं चल रही, तो अपनी चैंटिंग इंप्रूव, है ना। तो ये सब बुद्धि आना मतलब क्या है? आपके मन में सिर्फ इतना इच्छा होना चाहिए कि भाई मैं अपना भी भला करूं और दूसरों का भी। दोनों में से एक भी छूटेगा ना, आप परफेक्शन नहीं हासिल कर पाओ। गुरु महाराज एक लेक्चर में कहते हैं 50% हमारी भक्ति, हमारी साधना है, 50% प्रचार है। कई आप देखते हो डिवोटी प्रचार में ऐसे लग जाएंगे, अपनी साधना को होश ही नहीं, वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। कुछ लोग अपने ही भजन, अपने सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं कि प्रचार नहीं कर पाते। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे बहुत साल पहले एक सीनियर डिवोटी ने कहा था कि चक्रवर्ती प्रचार करते रहोगे तो मैनेजमेंट इजी हो जाएगा। और प्रभुपाद ने कहा, ये बात प्रभुपाद ने भी कही कि तुम प्रचार करोगे तो मैनेजमेंट इजी हो जाएगा टेम्पल का। प्रीचिंग नहीं होती है उसके लिए मैनेजमेंट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो डिवोटी ने कहा कि जब तक तुम प्रचार नहीं करोगे तब तक तुमको भक्ति का रस नहीं मिलेगा, और मैनेजमेंट तो तुमको करना ही पड़ेगा, उससे तुम भाग नहीं सकते। तो मैनेजमेंट में इतना तुम परेशान हो जाओगे कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। नहीं, ये तो सब भौतिक चीजें चलती रहेंगी संसार में। हाँ? फिर दूसरा है अपना हेल्थ। मैं जाने से पहले हॉस्पिटल गया था, मेरे 4 चीजें चेक करनी थी। और मेरा नमनेस अभी भी, निर्जल एकादशी हाथ डाल रहा हूं अंदर, बीड बैग सुन्न हो जाता हाथ। तो हाथ सुन्न हो रहे हैं, पैर सुन्न हो रहे हैं दोनों। पैर का तो मैं पैर बदल लेता हूँ, हाथ का क्या करूं? तो फिर रात को रोज उठना पड़ता है मेरे को 1:30 बजे 2 बजे, और आधा घंटा मसाज करना पड़ता है। पूरा थका रहता हूँ, नींद आधी नींद, सोचो 1:30 2 बजे गहरी नींद आती है, लेकिन ये नहीं करूंगा तो मेरे को सोने नहीं देता। पूरा हाथ नम, हाथी के बच्चे जैसा हाथ हो जाता है, इतना भारी, इतना भरा है। और मूंगी काटना किसको बोलते हैं? किसको पता है मूंगी काटना? महाराष्ट्र के लोग को पता है। चींटी काटना बड़ा है, चिक 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 चिक, पूरा झुंझुनाट। तो ये 1.5 साल से चल रहा है। तो महाराज भी तो चिंता किए इसकी, तो ट्रीटमेंट कोई डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहा है इसको। एलोपैथी में भी गया, एमआरआई भी किया, सब जगह रिपोर्ट नॉर्मल आई, लेकिन हर जगह। मुझे जनकपुर में भी रात को तकलीफ हुई, हफ्ते में 4 दिन मेरे को रात को उठ के तकलीफ होती है। रस कहाँ से आता? तो वो जो डिवोटी का बात था वो मुझे आज तक याद है। और महाराज भी मुझे हमेशा कहे, लास्ट विजिट में जू में हमेशा कहते, preaching is the only thing which you should focus, rest everything will be taken। आप देखना, मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रचार नहीं करेगा
ग्रुप में तकलीफ उसी से मिलेगी ज्यादा, क्योंकि उसको रस नहीं मिल रहा है, वो परेशान हो रहा है, तो परेशानी को क्या करेगा, बांटेगा, है ना। सेवा में रत होना चाहिए, कोई डायरेक्ट प्रचार में नहीं होगा तो इनडायरेक्ट होगा, है ना। अभी कोई बोल सकता है महामन कृष्ण प्रभु प्रचार नहीं करते, लेकिन देख लो अगर महामन कृष्ण प्रभु से किसी को परेशानी मिली हो आज तक, जैसे ही मैं कहीं जाता हूँ मैं बोलता हूँ ठीक है, अब वो उसको सेवा नहीं है, चला जाता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। नरसिंहपुर जब रोका है, हाँ, तो नरसिंहपुर जब प्रभु और श्रीनिवास अच्युत प्रभु के साथ कभी चला जाता है, कभी मंगल मार्ग में मैं नहीं रहता तो लोग के पास सेवा चला जाते हैं, या वैसे भी वो मेरी पूरी सेवाओं को ऑर्गेनाइज करने में, प्रीचिंग में हेल्प करता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन लगाओ, अब नहीं करोगे ना तो अंदर चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, चिड़चिड़ाहट जब बढ़ेगी तो आप दूसरे को क्या दे सकते हो, जो आपके पास है वही दे सकते हो, चिड़चिड़ाहट दोगे। कुछ लोग मेरे पास आते, प्रभु जी हमारा चैंटिंग नहीं ठीक हो रहा है, हमारा साधना, मैं बोलता हूँ आप जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो प्रभु, सीधी सी बात है, ब्रह्मा जी कहते हैं दूसरे स्कंद में कि माई हार्ट इज मेड अप ऑफ, माई हार्ट इज स्टील फ्रेम। अगर आपके पास स्टील है और उसको आपको शेप को बेंड करना है, कैसे करोगे? मान लो स्टील है का प्लेट है, अब उसको एल शेप बनाना है, ये प्लेट को ऐसे करना है, कैसे करो? पहले तपाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ठोकना पड़ेगा, फिर ठंडा होगा, फिर वो शेप पड़ेगा। तो हमारा चेतना जो है ना पत्थर हो चुका है, जड़, जड़ चेतन हो गए हम लोग। जड़ और चेतन अलग अलग शब्द होता है, लेकिन हमारी चेतना जड़ हो गई, डेड हो गई। तो जब तक उसको भट्टी में तपाएंगे नहीं और ठोकेंगे नहीं, तब तक वो चेंज नहीं। कैसे बोल रहे हैं, देखो अभी मैंने कुलदीप प्रो का सुना, कैसे उसका चैंटिंग इतना इंप्रूव हो गया, जो साल भर नहीं कर पाया वो कैसे इंप्रूव हो गया? क्योंकि इसने क्या किया, फास्टिंग, उपवास के भट्टी में तपाया और 100 या 80 माला का ठोकाई किया, हथौड़े से ठोकता रहा, तो अगले दिन चुपचाप इसका चेतना जो है शेप में आ, फर्क पड़ा कि नहीं? बात एकदम सरल है, मैंने आपको पहले भी बोला था, जनकपुर में बोला था, नहीं पटना में, कि आप पहले ये डिसाइड करो कि मुझे करना, और किसी का बाप नहीं रोक सकता हमको भक्ति करने से। भक्ति ऐसी चीज है, जब प्रहलाद महाराज का बाप नहीं रोक पाया तो किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं पैदा हुआ है। तो पहले आप डिसाइड करो कि मुझे चैंटिंग करना है, बैठकर या खड़े होकर, जो भी, लेकिन रिजॉल्व तो लो कि मैं आज सवेरे उठ रहा हूं, मंगल आरती करूंगा, फिर मैं चैंटिंग करने बैठूं। मैं देखता हूँ कई यूथ को फोन सामने रखते हैं, आज आपने देखा होगा करीब 6 सवा 6 बजे मैंने फोन निकाल के सामने रखा था, नहीं तो कभी मेरा फोन सामने नहीं होता, इंटरनेट बंद, फोन साइलेंट। 6:15 मैंने सामने रखा था, क्योंकि महामन कृष्ण प्रभु मुझे मैसेज करने वाले थे कि आश्रम में क्या बना है, तो मैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकूं, ये मेरे लिए रख दो, क्योंकि मैं 16 माला करके दर्शन लेके गुरु पूजा करके ही जाऊंगा फास्ट ट्रैकिंग करने, इसलिए फोन रखा। मैं कुछ लोग को देखता हूँ रेगुलर फोन सामने रहता, वेरी गुड, इंटरनेट ऑन है, किसी का तो रिंग होता है सवेरे से, इट्स नॉट वेरी गुड एटीट्यूड। दैट मीन्स आप चैंटिंग करने बैठे ही नहीं, आप समझ रहे हो? रिजॉल्व मतलब दृढ़ता। गुरु महाराज क्या कहते हैं, अभी अभी आया, कल परसों भी किसी ने भेजा, महाराज कह रहे हैं कम से कम अपने फोन को दूर रखो। तो आप ये सब कब होगा, जब आपके मन में दृढ़ आप बैठोगे कि मुझे, जैसे मेरा है, मैं साल भर कुछ भी करूं, निर्जल के बाद द्वादशी जब तक 16 माला नहीं होगा मैं फास्ट ब्रेकिंग नहीं करता। आज तो बहुत गला वो पकड़ रहा था, सूख रहा था, जैसे तैसे 7:10 हो गया आज, लेकिन कर लिया, टाइम लगा थोड़ा खींचने में,
लेकिन रुका नहीं। फिर दर्शन आरती किया, प्रभुपाद जी को फूल चढ़ाया। 7:28 पे इसने मुझे जगन्नाथ के चावल दिए। पूरा आरती कंप्लीट हुआ। 7:29 को मैंने जगन्नाथ जी का राइस खाया, फिर रूम में जाके बस। तो ये क्या होता है, आप जैसे लोग बोलते हैं ना 16 माला ही क्यों, और कोई नंबर क्यों नहीं, कोई भी नंबर कर सकते हैं। ये तो देखो हमारे आचार्य ने बोला ना 16 माला, तो प्रभुपाद जी ने बोल दिया 16 माला। अब हम लोग इतने साल से जप कर रहे हैं, तो कई बार आपको प्रश्न पूछा जाता होगा ये फिक्स क्यों करें, अरे राम राम बोलते रहो, हरे कृष्ण महामंत्र मन में बोलते रहो, माला करते रहो, गिनते क्यों हो आप, पूछते हैं ना। ये गिनने से दृढ़ता आती है। अगर आपको बोल दिया जाए कि जप करो, तो आप कभी 2 भी करोगे, कभी 4 भी करोगे, कभी 6, कभी 16, कभी 32, कभी 8, कभी 1, कभी नहीं। अब क्या है, 16 मिनिमम करना है। तो इससे क्या होगा, इससे एक फोर्स आया, और हम जितने भी भक्त यहाँ पे बैठे हैं, हम 16 माला इतने साल से जो कर रहे हैं, जैसे साधु भूषण प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, आचार्य सेवा प्रभु, ये अपना अभिरामानंद प्रभु, कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको 16 माला। तो अब क्या उसके दिमाग में कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आज 15 करूं क्या। तो 16 का फोर्स तो बैठ गया, मतलब उतना दृढ़ तो हो जाएगा शक्ल। कभी शरीर बीमार हो, कभी तकलीफ हो, लेकिन 16 कर ले, क्योंकि वो दृढ़ता आई। दृढ़ता से आपको मिलती एनर्जी, समझे। तो अब आपने उतना तो बना लिया कि 16 माला करना है। अब ना आपका माइंड आपको चीट कर, तो अब आप बोलो कि मुझे कल सवेरे बैठ के 16 माला करना, नहीं कर पा रहे हो, सो जा रहे हो, मन भाग रहा है, वो अलग चीज है। आप अपनी सोच तो बना के बैठो। मैं इसी कारण सक्सेस मिलता हूं, एक को सोच बना के बैठता हूं, दूसरा सुनता हूं। मैं बता रहा हूं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं बहुत किस्मत वाला हूं, मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति ने हरिनाम प्रभु ने, एक डिवोटी हरिनाम प्रभु गृहस्थ है, उन्होंने मुझे पहली बार माला जप करना सिखाया, और पहले ही मुझे बोला कि जपना और सुनना। और वो बात की गांठ मैंने तब से बांध के रखी, और आज तक मैं वही बात करता आया हूं। और फिर जब प्रभुपाद के बुक्स में मेरा और दृढ़ता बढ़ा कि प्रभुपाद जी सिर्फ ये बोलते हैं चैंट एंड हियर, चैंट एंड हियर। अगर नींद आ रही है, आंख खोल दो, सर ऊपर करो, इतनी बार बोला है। अब आपको बोला है नींद आ रही है, आंख खोल के जब करो, तो फिर भी ऐसे ही करेंगे। तो बोला है सर उठा, दैट मीन्स वो आदमी दृढ़ ही नहीं है, दैट मीन्स उसको भक्ति करने का, चैंटिंग करने का इच्छा ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप समझो बात को, कितनी बार बोला है भक्तों के साथ बैठो। क्यों महाराज बार बार बोलते हैं, अरे लॉजिकली देखो, 1978, 48 साल से मंदिर खुला हुआ है। इस टेम्पल हॉल में कितना कीर्तन, कितना भजन, कितना भागवतम, कितना चैंटिंग, कितने महाभागवत वैष्णव आके रहे। एक टेम्पल का पावर जानते, टेम्पल हॉल का। हरे कृष्ण लैंड पावरफुल है, लेकिन टेम्पल हॉल में हो रहा है ना ये। क्यों महाराज बार बार बोलते टेम्पल हॉल में जप करो, ये पावर है। लोग पीछे चले जाएंगे परिक्रमा मार्ग। टेम्पल हॉल एग्जैक्टली ये वाला जो पार्शन है, ये ज्यादा पावरफुल है। मुझे वास्तु वाला एक बार आया था, उसको मैं भक्ति करा रहा था, तो उसने उसने ऐसे ही घूमा, बोला प्रो जी मैंने आपका एनर्जी रीड किया। मैं तो, मेरा काम ही है, वास्तु का काम करता हूँ, तो नेचुरल आएगा ना, जैसे जैसे बिजनेसमैन होगा, हर जगह बिजनेस सोचेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने बोला कि फिर क्या मिला, बोले आपका जो टेम्पल हॉल है, पावर हाउस की तरह एनर्जी निकलती है वहां से, पावर हाउस की तरह, इतनी एनर्जी है वहां, उसमें जो जाएगा समा जाएगा, इतना पावरफुल
वो टेम्पल हॉल का जगह, तभी तो हजारों लाखों लोग खींचे चले आते हैं, क्योंकि इतना वहां पे देखो कितनी दीक्षाएं हुई हैं। ये तो ठीक है, गुरु महाराज बड़ी बड़ी दीक्षा देने लगे, बाद में तो कोर्टयार्ड भी करने लगे, नहीं तो बाकी सबकी दीक्षा तो यहाँ आप देखे ना, जयप्रताप महाराज दिए, गिरिराज महाराज, तो पहले गुरु महाराज सब टेम्पल हॉल में दीक्षा हो रही है, प्रभुपाद जी यहाँ बैठे हुए हैं। इतने भागवतम, कितने भागवतम क्लास हुए हैं? 48x365, 48x365 भागवतम, 48x365 भगवत गीता। अब उस जगह का पावर जानते हो? हरिनाम दिन भर चल रहा है, आरती चल रही है वहां, भगवान की दृष्टि वहां पे है। इसीलिए महाराज हमेशा कहते टेम्पल हॉल में जाओ। तो आप पहले तो रिजॉल्व बना के बैठो कि मैं भक्तों के साथ, देखो मैं कोई नई चीज नहीं बोलूंगा, महाराज ने बोला भक्तों के साथ जप करो, टेम्पल हॉल में जप करो, ये दो चीज। और सुनो, अगर नींद आ रही है गर्दन मत झुकाओ। मैं कल एक डिवोटी को दिखाया, वो पूरा बैठा, उसका बैक है तो कर्व हो गया है, और फिर मैंने उसको अपना दिखाया, मैं झुक भी रहा हूं, मेरा पीठ सीधा है, ऐसे झुक रहा है मेरा, ऐसे नहीं होगा मेरा, मेरा ऐसे झुकेगा, क्योंकि मैं स्ट्रेट बैठता हूं। आप भागवतम में देखा है मेरे को, मैं स्ट्रेट बैठता हूं। आप क्लास में देखा है, अपना जपा में देखा, मैं स्ट्रेट बैठता हूं। कुछ लोग बैठते हैं स्ट्रेट, तो उसमें क्या होता है, आप रिजॉल्व करके आते कि आज मेरे वो, आपको पता है मैं इसीलिए इस पे वीडियो सीरीज बनाना चाहता हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशंस यही होते हैं। मुझे रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था, मुझे पता पड़ा दुनिया में बहुत, अरे बाबा हमारे जो शास्त्रों में हमको दिया है ना, एक्चुअली हम बहुत हल्के में ले रहे हैं। प्रभुपाद जी के शब्दों को और शास्त्रों के शब्दों को हम बहुत हल्के में। दुनिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुली चल रहा है, पॉजिटिव अफर्मेशंस। आपने देखे कुछ लोग पहनते हैं, मोती पहनते हैं, कुछ लोग टोपैज, नीलमणि, एमरल्ड, बुखराज, अलग अलग, वो क्या है? ये तो सब स्टोन है ना, इतना पावर कैसे होता? इसके पीछे की साइंस क्या है? उसमें एनर्जी डाली जाती है, एक्चुअली बहुत सारे लोग को पता भी नहीं, बहुत सारे लोगों को उसका साइंस नहीं पता है, पहन भी लेते हैं, हमको जरूरत नहीं। वो अंगूठी अंदर से खाली होती है, ये जो जो हीरा या कुछ डाला जाता है ये पॉइंटेड रहता है, ऐसे पॉइंट, तो ऐसा आके ऐसी एनर्जी, वो एनर्जी लेता है, वो दे के पूरा हमारे बॉडी में देता है। इसलिए सारे टेम्पल के गुम्बज वैसे ही होते हैं। तो चाहे मस्जिद ले लो, चाहे चर्च ले लो, बनता ही ऐसे, एनर्जी सेंटर है, तो एनर्जी का गेम है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सब कुछ मैं नया चीज नहीं कर रहा हूं, आप भागवतम में सब पढ़ोगे, लेकिन हम लोग भागवतम पढ़ते हैं तो हाँ क्या लिखा है, लेकिन समझते कुछ नहीं है। दूसरे लोग हमको समझा रहे हैं। तो आप एक पत्थर लो, कोई पत्थर उठा के लाना बाहर से, उसको रखना, उसके सामने 21 बार बोलना, आज मेरे को अपनी रीडिंग करनी है 1 घंटे की, आज मेरे को अपनी रीडिंग करनी है 1 घंटे की, आज मेरे को अपनी रीडिंग करनी है 1 घंटे की, मेरे को रीडिंग करनी, ऐसा कर। फिर आप रीडिंग कर लोगे, फिर कल बोलो, परसों बोलो, ये पत्थर में एनर्जी आ गई। जब आपसे रीडिंग करने का मन ना हो ना, पत्थर को सामने रख लो, आपकी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि पत्थर में आपने भर दिया ना एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस, कि मैं करूंगा। इसकी कमी है, और इसी को डिटर्मिनेशन बोलते हैं। ये स्वाभाविक आता है पुण्य आत्माओं के लिए, जो सतोगुण में होते हैं उनके लिए स्वाभाविक आता है, हमारे लिए नहीं आ रहा है, तो लेट अस पुट एफर्ट। क्यों प्रभुपाद जी 16 माला दिए, नंबर क्यों दिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। सुना है ना ये वर्ड, बहुत सारे सीनियर डिवोटी, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या है? शक्ति, नंबर की शक्ति। ये नंबर की शक्ति नहीं, दृढ़ता की शक्ति है। मैंने डिसाइड किया मैं 16 माला करूंगा, कम नहीं करूंगा,
इसलिए मैंने अब उस दिन आदिराज को बोला कि इस पे हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा पॉजिटिव अफर्मेशन पे। और भागवतम और भगवत गीता से अर्जुन का क्या था, नष्टम हो स्मृति लब्धो क्या है, पॉजिटिव अफर्मेशंस। पूरी भगवत गीता में कृष्ण ने क्या है, पॉजिटिव अफर्मेशन। जो अर्जुन रो रहा था, जो अर्जुन गिड़गिड़ा रहा था, अर्जुन की आंख से आंसू बह रहे थे, कांप रहा था, हाथ से धनुष छूट गया, क्या है, दृढ़ता की कमी आ गई, धनुष छूट गए एक क्षत्रिय का, फिर उसको खड़ा किया कृष्ण ने। तो पॉजिटिव अफर्मेशन। ध्रुव महाराज घर से निकले थे विष्णु को प्राप्त करूंगा, कोई भी डाउट था? मैं अभी एक डिवोटी से बात कर रहा था, वो हमारे गुरु महाराज का शिष्य नहीं, किसी दूसरे गुरु का। मैंने बोला प्रभु तुम मुझे कितने साल से जानते हो? बहुत गहराई से जानते हो तुम मुझे 3 साल से। इस 3 साल में कभी तुमने सुना है कि मैंने अपने गुरु पे डाउट किया कि वो प्योर डिवोटी नहीं? बोले नहीं, आपके मुंह से हमेशा वो एक कॉन्फिडेंस से निकला है कि माय स्पिरिचुअल मास्टर इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण एंड ही नोज एवरीथिंग बिकॉज ऑफ कृष्णा, बिकॉज ऑफ भक्ति, हिज प्योरिटी, ही नोज थिंग्स। वो कन्विक्शन है। मैं बोला मेरा भक्ति में एक ही एसेट है मेरा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज क्या है। ये मैं पहले खुल के नहीं बोलता, अब मैं खुल के बोल सकता। मैंने कुछ लोगों को बोला हुआ है, पहले ही बोल दिया, महाराज के रहते रहते मैं बोलता था, लेकिन ओपनली नहीं बोल सकता। अब तो दुनिया बोल रही, तो मुझे उतना पूरा दृढ़ता था कि महाराज, मैं जब जा रहा हूं तो महाराज देख सकते हैं, महाराज नोज अबाउट मी, ही हैज द ट्रेमेंडस प्योरिटी, दृढ़ता। तो उससे क्या होता है, उससे सरेंडर आता है। तो ये दृढ़ता करके बैठो। ध्रुव महाराज की बात कर रहा, दृढ़ता देखा ध्रुव महाराज। आज प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था सवेरे, बोले 6 महीने में कृष्ण सामने खड़े, उसके डिटर्मिनेशन कहां से आया? यही कि मैं जा रहा हूं, अपनी मां पे विश्वास, मैं जा रहा हूं, और दृढ़ता से निकले। उस दृढ़ता से उन्होंने नारद मुनि का टेस्ट पास किया, नारद मुनि ने उनको फॉर्मूला दिया, 6 महीने में भगवान सामने, अजीत को जीत लिया। और यही ध्रुव महाराज फिर एक बार अपना कॉन्फिडेंस खो चुके थे जब यक्षों ने घेर लिया था, लेकिन तब वहां पे ऋषि मुनि प्रकट होके उनको वही याद दिलाया कि ध्रुव तुमने 5 साल की उम्र में अजीत को जीत लिया, ये कुछ भी नहीं है, याद करो। तो फिर उसने भगवान के नाम का स्मरण किया, ये शक्ति है नाम। नाम की शक्ति तो हर युग में रही है, ऐसा नहीं कि युग धर्म सिर्फ इस धर्म का है, नाम तो हमेशा रहा है ना। द्रौपदी ने कृष्ण को कैसे बुलाया? नाम से ही ना। नाम की शक्ति हमेशा रही है, नाम कब नहीं हुआ। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली मर्सी देके हम जैसे मलेच्छ यवनों को नाम दिया। प्रहलाद महाराज क्या कर नाम, प्रहलाद महाराज की दृढ़ता देखी, ऑन द फेस ऑफ डेथ हिरण्यकशिपु के गोद में बैठे हैं, आंख में देख रहे हैं, और श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण बोल रहे। हम बोल सकते हैं मृत्यु की गोद में बैठ के बोल सकते हैं, आंख में आंख डाल के? नहीं है उतना डिटर्मिनेशन, लेकिन पहुंचना है। हमारा ध्रुव जैसा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं 6 महीने में तुमको कृष्णा मिल जाएंगे अगर ध्रुव जैसे डिटर्मिनेट बनोगे तो। आज ही सवेरे सुन रहा था, मैं बोला अरे बाप, पहले एक दिन में हालत खराब हो गई। और इसी को आपका माइंड फायदा उठा रहा है बस। तो मेरा चैंटिंग खराब चल रहा है, आपका दृढ़ता खराब है, चैंटिंग खराब नहीं चल रहा। इसीलिए गुरु महाराज से कितनी बार पूछो आपने, महाराज क्या आंसर दिए बता। कितने भी लोगों ने पूछा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, चैंटिंग, साधना, सेवा, प्रचार, नहीं समझ में आ रहा है, क्या महाराज ने आंसर दिया? बस प्रयास करते रहो, ट्राई 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 टिल यू सक्सीड। तो मतलब महाराज क्या बोलना चाह रहे हैं?
डिटरमिनेट रहो भाई। ट्राई के लिए भी तो डिटर्मिनेशन चाहिए। हाँ? किसी को घर से प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम आपकी होती। जैसे मान लो अभी गोपालपुर घर जा रहा है, उसको ज्वाइन करना, मैं बोला घर वालों की प्रॉब्लम, तब भी आपको हैवी घर वालों ने पकड़ लिया, मेरे को नहीं ज्वाइन करने दे रहे, मैं शादी कर रहा हूँ। मैं बोला प्रॉब्लम आपकी है। अगर आपके अंदर इच्छा है कि मेरे को आश्रम ज्वाइन करना है और स्ट्रेंथ है, भाई आपको उन्होंने सब्जेक्ट चुनने में प्रॉब्लम नहीं किया, आपको कॉलेज चुनने में प्रॉब्लम, क्योंकि आप दृढ़ थे मुझे यही सब्जेक्ट चुनना। अभी आपकी परीक्षा होगी दृढ़ता की। आप अगर दृढ़ हैं तो वो निकल। देखो महामन, महामन का पिताजी और मामा आया था, फूफा जी, उसके मामा, उसके फूफा जी और पिताजी बैठे थे, मैं बैठा था, समझा रहे थे, ये आया, उसके पिताजी बोलते इसके चेहरे पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं दुखी हूं, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दृढ़ है, ये करना है। तो ये दृढ़ता चाहिए, फिर फर्क नहीं पड़ेगा, फिर दुनिया में किसी का फर्क नहीं। और दृढ़ता कंबाइंड विद हमारा नॉलेज शास्त्रों का, आप तो दुनिया जीत जाओगे प्रभु। कौन माँ बाप, कौन भाई बहन हर जन्म में मिले हैं, अगले जन्म में नया सेट मिलेगा, ये तो वैसे भी आपके साथ नहीं जाने वाले। और इसी जन्म में शादी करके वैसे ही आपसे अलग होने वाले हैं वो, या आप उनसे अलग होने वाले हो। तो दृढ़ता लानी पड़ेगी बस, बाकी सब आ जाए। तो जैसे चैंटिंग की दृढ़ता लानी है, अब प्रयास करो। अभी जैसे मैं अपने शेड्यूल पे काम करना चालू कर रहा हूँ, क्योंकि शेड्यूल देखो, हम महाराज नहीं है भाई, गुरु महाराज अलग पर्सनालिटी। दृढ़ता देखिए उनकी, कितना अचीव कर लिया। यहाँ से आती है डिसिप्लिन। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए डिसिप्लिन से आएगी, महाराज अलग लेवल थे, जो पहुंच गया फिर उसको क्या फर्क पड़ता, उसके लिए क्या सोना क्या खाना, तो गोस्वामी बन गए, है ना। इसीलिए महाराज 2 घंटा 3 घंटा, एक बार रात को 9 बजे फोन आया था वृंदावन में महाराज को, अर्जेंट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी दिल्ली में। एक डिवोटी कहे महाराज अभी जा रहे हैं, मैं तो आया था, लेकिन महाराज तो अभी दर्शन नहीं मिलेगा मंगल आरती में, तो महाराज अभी तो दिल्ली जा रहे हैं। 10 बजे महाराज निकले, 1 बजे दिल्ली पहुंचे, नहीं 9 बजे निकले, 12 बजे दिल्ली पहुंचे। 10 बजे निकले थे, 12:30 पहुंचे थे, ऐसा कुछ। 45 मिनट में मीटिंग निपटाया, वहां से यू टर्न लिया गाड़ी को, 3:30 पौने 4 पहुंचे, नहा के 4:30 बजे ऑल्टर में आरती को। ज्यादा पुरानी नहीं, 10 साल 15 साल पुरानी। वो डिवोटी हैरान हो गए। तो जो लोग पहुंचे हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। जो शुद्ध सत्व में आ गए ना, उनके तो उनका अलग ही चलता है। प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं बद्ध जीवों का क्या होता है, बॉडी चलती है और उसके पीछे सोल चलता है, और बॉडी माइंड की स्पीड से चलती है। मतलब माइंड घुमाता है, रुकाता है, बैठाता है। मैं आज, मेरे को आज बड़ा दुख लग रहा है, इमोशन लग रहा है, क्या है, माइंड ही तो है और क्या। कभी कभी आपको एकदम बहुत हंसने का मन करेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ये तो माइंड है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बद्ध जीव में ऐसा होता है। और शुद्ध भक्त में कैसा होता है, शुद्ध भक्त में आत्मा भागती है और शरीर पीछे पीछे घसीटता है। तो इन लोग को ये शरीर के स्तर पे है ही नहीं, तो इसलिए महाराज का हम कंपैरिजन नहीं कर, इंस्पिरेशन लेते, लेकिन डिसिप्लिन जो है, इसीलिए शास्त्र, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन से क्या होगा, आप में इसमें शक्ति आएगी। एक तो डिटर्मिनेशन में शक्ति आएगी, बढ़ेगा, आपकी वाक सिद्धि बढ़ेगी, और कठिन से कठिन समस्या सामने से आप पहाड़ की तरफ खड़े रहोगे, पहाड़ की तरह खड़े रहोगे, हिलोगे नहीं। डिसिप्लिन, उठने में डिसिप्लिन, सोने में डिसिप्लिन, खाने में, अभी मैं भी प्रयास कर रहा हूँ सोने में डिसिप्लिन लाने का। टाइम पे 10 बजे तक कुछ भी हो जाए, मैं भी कोशिश करूंगा। कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, अभी धीरे धीरे बनाएंगे तो क्यों लोग मिलने आएंगे। अरे मेरे को एक बार ना, जब मैं दुकान खोला था, तो मैंने एक नया दुकान खोला था, बाजू वाला जो था एक गुजराती बुड्ढा था, और ये 8 बजे बंद करके चला जाता था।
7:30 8 बजे। ये सवेरे आता था 11 बजे, 1 बजे चला जाता था, शाम को आता था 5:30 बजे, 7:30 चला जाता। इसको टाइम पास करना है क्योंकि इसके बच्चे सब सेटल है। अब वही कंपटीशन दुकान हो गया, तो हम तो सवेरे तक खोलते हैं 7 बजे से, रात को 10 बजे तक चलते हैं। तो थोड़ा मेरे से अच्छा बूढ़ा था, तो मेरे से अच्छे से बात भी करता था, लेकिन चले बोले छाती में बाल है, दुकान चलाएगा, छाती में बाल है। तो मैं देखो है 3 4 बाल है मेरे। 18 साल की उम्र थी, और देखो थोड़े से बाल हैं। तो फिर शुरू शुरू में चिढ़ाता था, और कल कितने बजे तक रात को दुकान खोल के बैठा था? बोला 10:15 तक बैठा था, कस्टमर आ रहे थे। बोले तू 2 बजे तक बैठेगा तो भी कोई आएगा, बीड़ी पीने वाले को माचिस तो चाहिए ना, आएगा दुकान पे। तो चिढ़ा रहा था बेसिकली। तो अगर मैं बोल दूंगा कि रात को 2 से 4 बजे तक मैं काउंसलिंग करूंगा, जिसको मिलना तो आएंगे लोग। लेकिन अगर लोगों को मैं बोलूंगा मैं सोना चाहता हूँ और मेरा सोने का टाइम है, नहीं डिस्टर्ब करेंगे। आप देख लो, मेरे को फोन आते कोई 4 बजे 5 बजे, पता है चैंटिंग करेगा। आप देखो, मेरे से कोई टाइम पास करने बात करने भी नहीं आता। हमारे मंदिर में कुछ लोग को उसी समय बात करनी होती। मैंने मोहन राव प्रभु को देखा था हमेशा, कोई उनको बात नहीं कर सकता उससे। ही डज नॉट लाइक। रात को उनको 8 बजे के बाद वो चले जाते हैं, रीडिंग करते हैं 9 बजे तक, फिर सो जाते। तो ये हमको बनाना पड़ेगा, तो डिसिप्लिन बनाए। डिसिप्लिन में कभी कभी उतार चढ़ाव है। अभी सैटरडे है, ठीक है, सैटरडे थोड़ा लेट हो गया, संडे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बाकी नॉर्मल डेज पे तो हम करें। तो डिसिप्लिन से डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ आपको, सोने का टाइम। अभी मैं देख रहा हूँ ना, मैं पहले कितना व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता था, अभी मेरे पे फालतू क्वेश्चन इन द सेंस, जो क्वेश्चन पर्सनल पूछो, इमोशनल क्वेश्चन। तो जो मेरा चैंटिंग इंप्रूव करना है, कैसे करूं? मैं बोला ये व्हाट्सएप का क्वेश्चन नहीं है ना। अभी अभी भाई मुझे और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, अब इसको कैसे मैं बोलूं? तो डिस्कशंस वाले व्हाट्सएप पे मैंने कम कर दिए, तो क्या हुआ, मेरे पास टाइम बच गया। ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा था, क्योंकि अगर माइंड से बीमार व्यक्ति आएगा मेरे पास, उसको कितना बार भी बोलूंगा वही बीमारी रहेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी बुद्धि से और डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ो। तो पहले तो डिसिप्लिन बनाना चालू करो, सोने का, नहाने का, सोने का, उठने का, खाना खाने का, इतना तो साधना करने का, ये सब टाइम फिक्स कर दो। डिटर्मिनेशन, एटलीस्ट माइंड से पॉजिटिव अफर्मेशन कि आज, अरे भगवान के सामने मंगल आरती में कि प्रभु अभी तुलसी आरती के बाद मैं बैठूंगा, 7:15 तक जप करूंगा। देखो दृढ़ता आ जाए। कृष्णा विल हेल्प। मैं आपको और आपको टेस्ट करना है भगवान को, है ऐसे तो भक्त लोग भगवान को टेस्ट नहीं करते, लेकिन मूर्खों के लिए ना टेस्ट भी उपलब्ध है कुछ। आप लोग तो श्रद्धालु हो ना, मूर्खों के लिए टेस्ट उपलब्ध है, भगवान आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन आप श्रद्धालु भक्त हो, आप अलार्म मत लगाओ। परमात्मा को प्रार्थना करो, जैसे गुरु को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु आप मुझे ना कल 3:45 बजे उठ, और आप सो जाओ। आप दारू पी के सोएगा ना, तो 3:45 नींद खुल जाएगी। वो उसके बाद सो जाते, वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा, आज मैं बोल चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा हूं, परमात्मा हमारे साथ आए हैं हमको गाइड करने के लिए, आए हैं वो गाइड करने के लिए। चैतन्य प्रभुपाद जी बोलते हैं, गोविंद देव जो डीटी वृंदावन में है, वही परमात्मा है, हमको गाइड करने के लिए कैसे करना है भक्ति, वो बता रहे। अब हम लोग क्या है, परमात्मा की तरफ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, या छोटा बच्चा क्या, अभी भी आप घर जाएगा, सोया रहेगा, मम्मी बोल रही है ऐसा सोया, मम्मी बोल रही उठ जा, उठ जा और सोने दो। तो ऐसे ही परमात्मा बोल रहे उठ जा, तो ऐसे ही करते हैं मूर्ख। नहीं तो उठने में क्या। और ये जो महाराज लोग होते हैं, इन लोग का इंटरनल क्लॉक बहुत स्ट्रांग होता है, इन लोग को बाहर की क्लॉक की जरूरत नहीं लगती। सो डिटर्मिनेशन लाओ। अब जब ये हो गया आपका, चैंटिंग हो गया, डिसिप्लिन आ गया, अब आपने शक्ति अर्जित कर ली। अगर इसको नहीं यूज किया, तो यही शक्ति आपको जला देगी। एक्स्ट्रा पावर क्या करोगे रख के?
वो पित्त बन जाएगा आपके शरीर में, बीमार करेगा आपको। तो इसीलिए उस एनर्जी जो आपने हासिल की उसको पचाने के लिए चाहिए सेवा, और उसमें सर्वोत्तम है प्रचार, या तो डायरेक्ट प्रीचिंग या प्रीचिंग को हेल्प करने वाले, जैसे आदिराज नायक हो, हेमंत हो, इन लोग वीडियोस में हेल्प करते, तो ये भी प्रीचिंग है। जैसे पुजारी है, ये प्रीचिंग कर रहे हैं। तो सेवा, और अगर डायरेक्ट फील्ड पे जाने को आपको मौका मिल रहा है तो उससे तो बेस्ट बात ही नहीं। तो फिर जो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं वो भी, उनको भी भगवान की कृपा मिलेगी, क्योंकि एक बार क्या हुआ था इस्कॉन में, किसी मंदिर में, पहले क्या होता था, सवेरे सवेरे मंगल आरती कॉन्सेप्ट नहीं था इस्कॉन, बाद में आया। तो सवेरे सवेरे प्रभुपाद ने उठने का टाइम सेम रखा। प्रभुपाद बोलते थे जो भी मनुष्य है वो 4 बजे के पहले उठ जाए। मैं तो बड़ा हताश हो गया था, मतलब कभी कभी मैं पशु बन जाता हूँ, कभी मनुष्य कभी पशु बन जाते हैं हम। प्रभुपाद, एनी ह्यूमन बीइंग विल वेक अप बिफोर 4। ठीक है, सो प्रभुपाद का नियम पहले से ही था। तो पहले भक्त तो क्या करते थे, उठ के तैयार होकर 4:30 से 5:30 6 तक जप करते थे, और किचन उसके बाद सवेरे 6:30 बजे लोग निकल जाते थे, क्योंकि ना गुरु पूजा है, ना दर्शन आरती है, ना डीटी है, ना कुछ है। 6 बजे प्रभुपाद जी भेजते थे, जाओ हरिनाम करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, और सीधा शाम को आते थे। किया है, भले बाद में जो भी हुआ हम कुछ नहीं कह सकते। इन लोगों ने जो किया है, एक सन्यासी ने कहा हमको 150 जन्म लगेगा जो प्रभुपाद डिसाइबल ने किया हम लोग को करने के लिए। 6 बजे निकल जाते थे प्रभु। तो फिर एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद नहीं थे उस टेम्पल में, तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उनको थोड़ा अहंकार हो गया। तो बोले ये क्या है, किचन वाले, खिचड़ी बनाने वाले, अरे इन लोग का क्या जीवन है, हम लोग फील्ड पे जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के लोग हम हैं, हम फील्ड पे जा रहे हैं। तो किचन वाले रोज सुन रहे, परेशान हो गए। एक बार किचन के लीडर ने बोला एक काम करो, ठीक है छोड़ दो, आज कुछ नहीं बनेगा। तो सवेरे 4 बजे उन लोग नहा धो के निकल गए कहीं बाहर। ये आए 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 7 बजे बैठे, खिचड़ी बनती थी ना, और क्या बनेगा, खिचड़ी खा के जाएंगे बुक डिश में। खिचड़ी बनी नहीं, किधर है भाई किचन वाले, कोई आवाज नहीं। किचन में देखो, किचन खाली, कोई नहीं। अब ये जो छाती ठोक रहे थे बाहर कैसे जाएंगे। तो तब इनको समझ में आया कि जब तक ये हमको खिचड़ी नहीं खिलाएंगे हम बुक नहीं बांट सकते, जब तक बुक वाला बुक प्रिंट नहीं करेगा हम कैसे बांटेंगे। तो सबकी सेवा इंपॉर्टेंट है, सब प्रचार ही कर। बस मैंने कल 2 भक्तों को जिम्मेदारी से निभाओ। जैसे आपको प्रेशर लगता है, ये चीज अभी टाइम नहीं है मेरे को बताने के लिए, हमारा फीलिंग्स होना चाहिए। आप में से अगर मान लो आपके भाई की, किसी के, आपके मान लो आपके भाई की या आपके पिताजी की या मम्मी की कोई लॉटरी लग गई, सडनली 50 लाख रुपए मिल गया, तो भले आप ब्रह्मचारी हो, आपको खुशी होती है। उससे अनंत गुना खुशी होनी चाहिए, लेकिन नहीं अगर उससे हो रही, कम से कम उतनी खुशी भगवान रास बिहारी का दर्शन लेने में होती है, उतनी खुशी एक भगवत गीता बांटने में होती है। तो कितने भौतिकता में हम घुसे हुए, फिर कैसे नाम जब सुधरे। तो साथ में दूसरी चीजें भी करनी पड़ती है ना, तब चैंटिंग इंप्रूव होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपके भाई की लॉटरी लगी तो आप खुश मत होइए, लेकिन अभी भी कितना हमारा कनेक्शन है इधर। सो हमको कृष्ण का दर्शन लेके, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, हरिनाम करके कोई नया डिवोटी बनता है तो कितना खुश होना चाहिए। तो आएगा ही। तो दृढ़ता लाओ, डिसिप्लिन लाओ, रिजॉल्व करो कि मैं बैठूंगा जब तक, और प्रचार। प्रचारकों को भगवान पसंद करते हैं, ये मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, ये गीता में स्वयं भगवान ने कहा है। रस मिलेगा प्रचार। और जो अफवाहें चलती रहती है मंदिर में,
प्रजल्प चलता रहता ना, इस प्रजल्प से वही बचेगा जो भक्ति रस में लगा हो, जिसका हृदय में रस भरा हुआ है, जिसके हृदय में, अब ये बॉटल खाली है, इसमें कितना भी कचरा भर दो, लेकिन इसमें अगर पानी भरा हुआ है तो आप कुछ डाल नहीं सकते। तो अपने हृदय को उस कृष्ण भक्ति के रस से भर दो। तो बांटो, जो मिला है ना यात्रा से, जो लेके आए हो, फिर ये निर्जल एकादशी बांटो लोगों को। जो लोग खाली बैठे हैं, अभी देखो कल ही मैं पूछ रहा था अक्षर से कि तुम्हारा कंपनी का ज्वाइनिंग आया, डेट लोकेशन आया, बोला नहीं। आज ही बताया उसने, बॉम्बे 17 जुलाई। बॉम्बे आ गया, बॉम्बे आना था उसको। तो हमको जो थो रहना चाहिए, थोड़ा फिक्स्ड अप होना चाहिए। और प्रचारकों को सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जिसको प्रचार कर रहे हो ना, थोड़ा उसको, उसके जीवन में थोड़ा सा जो है उसको हेल्प करो। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में स्वार्थी मत बनो, कहीं पे भी स्वार्थी मत बनो। अभी जैसे आज ही मुझे किसी ने बोला मुझे कल्याण में 5 मराठी गीता चाहिए, तो मैं तुरंत अरेंज करवा दी, आज शाम को उनको मिल गई। को भाग दौड़ करना चाहिए, किसी को कुछ चाहिए तो हम पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे आज गोपाल प्रो और आदित्य प्रो गए थे बैंड्रा टर्मिनस, क्योंकि हरिद्वार भेजना था, 85 हिंदी गीता। तो प्रभुपाद जी एक एक गीता के लिए भाग दौड़ करते थे, हमको पीछे, हमको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने लिए नहीं, अपने लिए करो ना, अपने लिए सो रहे हो, अपने लिए खा रहे हो, अपने लिए भजन कर रहे हो, कुछ तो संस्था के लिए करो। संस्था क्या है? इस्कॉन इज कृष्णास बॉडी। प्रभुपाद जी ये भी बोले इस्कॉन इज माय बॉडी। तो आप प्रभुपाद के लिए, कृष्ण के लिए कुछ तो करो, फिर तो उन लोग को इच्छा होगी आपके लिए कुछ करने। चलो, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।